देखिए, PM-SSS इज़ अ स्कीम जो लद्दाख और JNK के बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम दी गई है। 2014-15 एंड 15-16 दो बैचेस ऐसे हैं जो कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया था एक यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जहाँ पे कुछ इश्यूज थे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय AICTE फॉर PM-SSS, तो अप्रूव नहीं हुआ था PM-SSS का, बट हमारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया था किसी भी कारण के कारण। सो इस कारण उनको स्कॉलरशिप रिलीज नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्सिटी ने अभी तक बच्चों को डिग्री नहीं दिया। सो सिर्फ इट इज़ वन ऑफ द केसेस, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। बाकी PM-SSS के अंडर हमारे बच्चे कई यूनिवर्सिटीज जाते हैं तो उनकी अपनी डिग्रीज मिली है, उनका डिग्री रिलीज हुआ है, एंड दे हैव गॉट स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, दे हैव गॉन टू द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स। अब ये जो सुरेश ज्ञान विहार का जो केस है वो एक हाई कोर्ट में, उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया था। दे फॉट अ केस इन हाई कोर्ट जो अभी रिसेंटली डिसमिस हुआ है। तो हम लोगों ने उनको लिखा है, वी हैव रिटन टू द यूनिवर्सिटी। AICT के साथ भी हमने टेकअप किया था मैटर, एंड AICT ने उनको डायरेक्शन दिया था कि बच्चों का डिग्री रिलीज किया जाए। हम लोगों की एक टीम गई थी लास्ट ईयर टू द यूनिवर्सिटी, तब उन्होंने ये कहा था कि प्रोविजनल डिग्री हम लोगों ने दिए हुए कई बच्चों को, और कई बच्चों के प्रोविजनल डिग्री हमने कराए थे, हमारी जो टीम गई थी उनसे मिलने। और उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि कोर्ट में केस है तो दे डू नॉट वांट टू गिव द डिग्री राइट नाउ, कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रोविजनल डिग्री हम लोग सब बच्चों को देंगे जिनको अभी तक नहीं मिला है। सो जो प्रोविजनल डिग्री होता है दैट इज वैलिड डॉक्यूमेंट। SSC में कहीं कोई रोक नहीं है प्रोविजनल डिग्री को यूज करने के लिए। किसी भी हायर इंस्टीट्यूट में, आप किसी और हायर इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वहां पर भी आपका प्रोविजनल डिग्री चलता है। इट इज एक्सेप्टेड। किसी भी नौकरी के लिए आपका प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्टेबल है। यहाँ तक कि SSC जो हमारे लद्दाख के लिए जो उन्होंने एग्जाम्स किए हैं, वहां पे आपकी मार्कशीट भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन या ये डिसइन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड किया जा रहा है कि PM-SSS के कुछ डिग्रीज बच्चों को नहीं मिले हैं जिस कारण उनको SSC में क्वालिफाई नहीं हो रहा है, दैट इज टोटली रॉन्ग एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। सो दैट इज वाई आई वांटेड टू गिव दिस इनपुट कि अगर किसी बच्चों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है या मार्कशीट सबमिट हुआ है SSC में, तो दे आर एलिजिबल। वो डिस्क्वालिफिकेशन का कोई रीज़न नहीं। एवरी ईयर पिछले जब से मैंने ज्वाइन किया और उससे पहले भी काउंसलिंग होती थी। सारे आपके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स को नोडल डिपार्टमेंट बनाया है, और मेन आपके जो 6 कॉलेजेस है लद्दाख में, दे आर द नोडल डिपार्टमेंट्स जहाँ पर काउंसलिंग होती है। इस साल हमने लद्दाख एजुकेशन फेयर किया था जहाँ एक्सटेंसिवली बच्चों की काउंसलिंग हुई थी। हमारे कंसल्टेंट AICT से आए थे, तो वहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि कौन से कॉलेजेस बैंड है। सुरेश ज्ञान विहार बैंड नहीं था, वो स्कीम में अप्रूव नहीं था। अप्रूव्ड और बैंड में अलग फ़र्क है। जो कॉलेजेस जो इंस्टीट्यूट्स PM-SSS के अंडर आते हैं, अब इनका एक सॉफ्टवेयर बन चुका है। अब काउंसलिंग में पूरा प्रोसेस है। जब आप PM-SSS के थ्रू अप्लाई करते हैं, आप उसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। 2014-15 में शायद कोई इश्यूज रहे हो, उस टाइम में सॉफ्टवेयर या ना हो, वो अलग बात है। बट आजकल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे कोई बच्चे को कोई कन्फ्यूजन या मिसकंसेप्शन हो। अगर आप PM-SSS अप्लाई करते हैं थ्रू द पोर्टल, आप उसी इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं जो PM-SSS के थ्रू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसके अदर रिलेटेड एक हायर एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ प्लीज़। ऐसे कोई सब बोर्ड है मैम कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंदर सारे कॉलेजेस या लद्दाख यूनिवर्सिटी जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? UGC रिकग्नाइज्ड इट्स अ यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ पे एक एक्रीडेशन होता है, हमारे कॉलेजेस भी एक्रीडेटेड है, NAAC एक्रीडेटेड, बट UGC रिकग्नाइज्ड है। हमारी, अगर आप कह रहे हैं कि हमारी डिग्री रिकग्नाइज UGC में है कि नहीं, इट इज़ वेरी मच रिकग्नाइज। इट्स अ यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अंडर एन एक्ट बना है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। एंड जो हमारे कॉलेजेस हैं, दे आर एफिलिएटेड, रादर दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी के अंडर ही आते हैं। सो उन सबकी डिग्री रिकग्नाइज्ड है।